Okay, so hello everyone, Prakrit this side and I welcome you all to this Java DSA series जिसमें कि हम जावा के बिल्कुल जो कि बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनको एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बेसिकली हम तीन मेजर टॉपिक्स पे फोकस कर रहे होंगे। एक तो है स्ट्रिंग्स, फिर है स्ट्रिंग बिल्डर और फिर है एरेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग्स जावा में आर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो कि एक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक जावा में डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, बेसिक डेटा टाइप्स, जिसमें कि आते हैं इंटीजर्स, लॉन्ग और डेसिमल्स, फ्लोट एक्सेट्रा। उसी तरीके से एक जो कि डेटा टाइप होता है जावा में वो होता है कैर, ठीक है। तो उसको यूज कैसे करते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक ऐसे करके, कैर एक्स इक्वल्स टू ए। तो ऐसे होता था कैर, या कैर वाई इक्वल्स टू बी, इस तरीके से होता था कैर, ठीक है। तो अब हमारा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए, उनको एक साथ जोड़ लिया, तो जो कि फाइनल पूरी चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो मतलब मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो कि कॉम्बिनेशन है वो एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक कैर एक्स है ए और कैर वाई है बी। अब हमें अगर इन दोनों को जोड़ना हो तो हम कुछ कैर जेड इक्वल्स टू ए बी ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। तो इसकी जगह हम कैरेक्टर को नहीं यूज करके हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग जेड इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। और जावा की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाकी जो सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, उसमें स्ट्रिंग जो की है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक डेटा टाइप होता है। बट जावा में स्ट्रिंग जो की है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना, जावा में स्ट्रिंग जो की है वो डेटा टाइप नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें वो ये है कि स्ट्रिंग्स जो कि होती है जावा में वो होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल से मेरा क्या मतलब है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग पहले डिफाइन कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रिंग बनाई, एस टी आर इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आप इसका कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइक इसको समझाने से पहले मैं द मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रिंग का फिर से। स्ट्रिंग क्या था, कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन। अब वो कैरेक्टर्स जो कि हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ऐसे लेटर्स हो सकते हैं, HELLO, वो स्पेसेस हो सकते हैं, जो हेलो के बाद स्पेस है, और उसके बाद जो और कैरेक्टर्स है वो WORLD, ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी, या फिर सिंबल्स हो सकते हैं, एट द रेट, हैश टैग, डॉलर, मोडुलो, दिस ट्राइंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरी स्ट्रिंग बनती है। एक स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। और एक कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी एक लेटर इस तरीके का, जैसे कि H हो गया, L हो गया या फिर स्पेस हो गया, वो भी एक कैरेक्टर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रिंग, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, ये एक जावा में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रिंग्स जो की होती है, एक तो वो एक क्लास होती है, और स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग्स का इम्यूटेबल होने से क्या मतलब है कि अगर आपने ये स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग एस टी आई इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 व्यू एट द रेट जो भी है ये, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसका कोई भी कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप लाइक क्या करो, ये चीज़ करनी पॉसिबल नहीं है कि हम करना चाहें कि हमने एस टी आर का जो कि फर्स्ट कैरेक्टर है उसको एच की जगह जे कर दिया, ठीक है। ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो कि होती है वो जावा में इम्यूटेबल होती है। मतलब एक बार जो आपने स्ट्रिंग बना ली वो फिक्स हो गई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था एक स्ट्रिंग्स के बारे में ओवरव्यू, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक कंकैटिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग जो कि है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स भी होंगे, तो काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, हम स्ट्रिंग्स के ऊपर क्या क्या मेथड्स लगा सकते हैं। सबसे पहला जो कि हमारा मेथड आता है वो आता है एस डॉट लेंथ, ठीक है। तो लेंथ मेथड क्या करता है, हमें एक स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, ठीक है। तो लाइक इसको यूज़ करते हैं इस तरीके से, एस टी आर डॉट लेंथ, ये हमें बताता है कि जो हमारी स्ट्रिंग एस टी आर है इसमें कितने कैरेक्टर है, ठीक है। ये हर एक जो कि लेटर है, हर एक जो कि स्पेस है, ये एक कैरेक्टर है। तो जो कि एस टी आर डॉट लेंथ है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि जो कि हमारी स्ट्रिंग एस टी आर है उसमें कितने कैरेक्टर है, ठीक है।
तो एस टी आर डॉट लेंथ वो बताता है, इसको किसी एक्स वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, इंट नम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नम, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो यार इस स्ट्रिंग में हमारे 24 कैरेक्टर्स, अगर हम मतलब अब ऐसे काउंट तो करेंगे नहीं, अगर जेड का ट्राई करें, एस टी आर डॉट लेंथ की जगह जेड डॉट लेंथ, तो हमें दिख रहा है कि क्लियरली जेड में दो कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ ए और बी। तो जब हम जेड डॉट लेंथ लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 2। तो इसको रन किया तो प्रिंट हुआ 2, क्योंकि उसमें थे दो कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड स्ट्रिंग के ऊपर, एस टी आर डॉट लेंथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्या बताता है कि हमारी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताता है एस टी आर डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कि मेथड रहता है वो होता है एस डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। सबस्ट्रिंग से पे जाने से पहले मैं आपको कंकैटिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा। स्ट्रिंग्स जो की होती है हम उनको कंकैटिनेट कर सकते होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स है, सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस टी आर वन इक्वल्स टू मे बी एप्पल। आपने एक स्ट्रिंग बना ली एस टी आर वन इक्वल्स टू एप्पल, और एक आपने स्ट्रिंग बना ली एस टी आर टू इक्वल्स टू कोई और फ्रूट बनाना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक थर्ड स्ट्रिंग बना सकते हो जिसमें कि फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग जो की है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। कैसे जुड़ी हुई है, पहले हमने अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग लिखी और उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग लिखी और उन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन, और स्ट्रिंग जो की होती है उन पे हम कंकैटिनेशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग बना ली एस टी आर थ्री विच इज इक्वल्स टू एस टी आर वन प्लस एस टी आर टू। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा एस टी आर वन में था एप्पल और एस टी आर टू में था बनाना। तो जब हम इन दोनों को कंकैटिनेट करेंगे तो जो कि फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी एप्पल बनाना, ठीक है। तो इसको अब एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस टी आर थ्री। तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक एप्पल था और एक बनाना था, हमने उन दोनों को कंकैटिनेट किया और हमारा बन गई जो कि फाइनल स्ट्रिंग एस टी आर थ्री, वो बन गई एप्पल बनाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन। इसके बाद हम स्ट्रिंग्स के और मेथड्स देखते हैं। अभी हमने देखा था लेंथ, उसके बाद अब हम देखते हैं कैरेक्टर, ठीक है। अगर हमें ये बताना हो कि स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, या मे फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो वो हम बताते हैं यूजिंग एस टी आर डॉट कैरेट, ठीक है। तो उस मेथड को यूज़ करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रिंग है एस टी आर वन जिसमें कि कैरेक्टर्स हैं एप्पल ए पी पी एल ई। हमें बताना है कि इसकी जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि काउंटिंग प्रोग्रामिंग में जीरो से स्टार्ट होती है, तो जब से पहला कैरेक्टर जो किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा जीरो, ठीक है। तो अगर हमें बताना है लाइक कि इसके जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए मेथड यूज होता है। इसको एक मतलब डी, इसको एक सी एच आर में स्टोर कर लेंगे, इक्वल्स टू एस टी आर वन डॉट कैर एट जीरो, ठीक है। तो एस टी आर वन डॉट कैर एट आई करके हमारा फंक्शन रहता है, एस टी आर डॉट कैर एट आई। ये हमें बताता है कि हमारी स्ट्रिंग का जो कि आईएथ इंडेक्स है उस पर कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो जैसे कि इस केस में हमारी एस टी आर वन स्ट्रिंग थी एप्पल और उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमें दिख रहा है कि ए है, तो जो सी एच आर कैर होगा उसमें ए स्टोर हो गया होगा। फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच आर। तो ये हम देख सकते हैं कि ए प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ए प्रिंट हो गया, ये एप्पल बनाना ऊपर वाली एस टी आर थ्री से प्रिंट हुआ था, ठीक है। तो हमने मेथड्स देख लिया, हमने अपना लेंथ का मेथड देख लिया, हमने अपना कैर एट का मेथड देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम अपना मेथड देखते हैं सब स्ट्रिंग का, ठीक है। तो अब सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है और एक सब स्ट्रिंग होती है, ठीक है। सब स्ट्रिंग एक टाइप की ही स्ट्रिंग होती है, बट मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है। बट एक सब स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग एस टी आर फोर इक्वल्स टू हेलो वेलकम टू, ठीक। हम्म। तो हमने ये एक स्ट्रिंग बना ली, हेलो वेलकम टू ऑल। अब मुझे ये बताओ कि मुझे चाहिए कि मैं इसके सिर्फ फर्स्ट, मुझे सिर्फ इसका हेलो जो किया है उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हमारी जो कि स्ट्रिंग थी वो थी हेलो वेलकम टू ऑल।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ हेलो वाला पार्ट निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो हेलो वेलकम टू ऑल जो कि है वो इस केस में हमारी है स्ट्रिंग, जो कि पूरी हमारी लाइक जो कि पूरी ये चीज़ है, ये स्ट्रिंग है। और इसका अगर हम एक पार्ट निकालेंगे, एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे, तो उसको वो कहलाएगी सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो कि पूरी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थी, इसमें हेलो वेलकम टू ऑल ये एक स्ट्रिंग थी। अगर हम इसमें से सिर्फ हेलो निकालेंगे, या फिर सिर्फ हम वेलकम निकालेंगे, या टू या ऑल निकालेंगे, या फिर ये एक कोई भी कॉन्टिन्यूअस सब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स निकालेंगे, तो वो जो कि होगा उसको हम बोलेंगे इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो str4 एक स्ट्रिंग थी, और अगर हम बेसिकली इसमें से हेलो निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा इसका सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है। और हाँ गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपको किस चीज़ में कोई डाउट आ रहा हो, अगर हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सब स्ट्रिंग पर थे। सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रिंग का एक पार्ट, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग थी, इसका अगर हमने एक पार्ट निकाल दिया उसको हम बेसिकली बोलेंगे सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी जो कि हमारी स्ट्रिंग थी उसका नाम था हेलो वेलकम टू ऑल। अगर इसमें से हम सिर्फ हेलो निकालने की कोशिश करेंगे, अगर हमें सिर्फ हेलो निकालना है, तो हेलो इस स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग होगी, ठीक है। वो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हम जो कि मेथड यूज करते हैं उसका वो नाम होता है सब स्ट्रिंग। मतलब काफी अ, मतलब सीधा सीधा पता लग रहा है कि अगर हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है तो उसका जो कि मेथड है उसका नाम होगा सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो अ, वो ऐसे यूज होगा str4 डॉट सब स्ट्रिंग। इसमें हम दो इंडेक्सेस डालेंगे, बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल हमें इसमें से हेलो वेलकम टू ऑल में से सिर्फ हेलो निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि हेलो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हेलो जो कि है वो हमारा जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है उसी से हेलो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमें दो पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं, एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स, कि जो कि आपको हमारी आपकी सब स्ट्रिंग लेनी है वो आपको कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, ठीक है, कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करनी है। आपको सबसे पहली पोजीशन से स्टार्ट करनी है तो आपको इंडेक्स डालना पड़ेगा 0। अगर आपको सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करनी है तो इंडेक्स डालना पड़ेगा 1 एंड सो ऑन। और इसका सेकंड जो कि पैरामीटर होता है वो इसमें हमें डालना होता है कि हमें अपनी सब स्ट्रिंग कहाँ पर एंड करनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें इस केस में हेलो चाहिए, तो हमें इसका एच चाहिए, ये जीरो इंडेक्स हो गया। हमें इसका ई चाहिए, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया। एल जो कि है वो इसका सेकेंड इंडेक्स हो गया, ये वाला एल इसका थर्ड इंडेक्स हो गया, ये वाला ओ इसका फोर्थ इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो हमें इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 चाहिए, हमें 4 तक इंडेक्सेस चाहिए, उसके आगे वाले इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो हमें इंडेक्स चाहिए उससे +1 वैल्यू जो कि है वो हमें इसका अगला आर्ग्यूमेंट डालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कि पहला आर्ग्यूमेंट था वो था कि हमारी जो कि सब स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होनी है। और जो कि हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये रहेगा कि हमारी सब स्ट्रिंग जो कि है वो कहाँ पर एंड होनी है, +1, ठीक है। तो इस केस में हमने जैसे देखा कि जो कि ये ओ था, इसका इंडेक्स था 4, और हमें चाहिए कि ये ओ इसमें इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो हम ये जो कि ओ का इंडेक्स था इससे +1 जो कि है वो एज द नेक्स्ट पैरामीटर इस सब स्ट्रिंग वाले मेथड में डालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से 5, और इसको हम एक स्टोर कर देंगे स्ट्रिंग str5 में, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग का अगर हम छोटा सा पार्ट लें तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होगी, काफी मतलब ऑब्वियस सी बात है। अगर हमने हेलो वेलकम टू ऑल में से सिर्फ हेलो निकाल दिया तो वो जो कि हेलो होगा वो भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ही है, तो वो भी एक स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है। तो ये थी पूरी स्ट्रिंग, उसमें से मैंने एक सब स्ट्रिंग निकाल ली। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str5, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। एक बार ऊपर वाली सारी चीज़ें हम कमेंट आउट कर देते हैं जो कि प्रिंट हो रही थी। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि इसने हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 8 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके जीरो कैरेक्टर आता है, फर्स्ट कैरेक्टर आता है 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आता, ठीक है। हेलो वी तक आता, और एल नहीं आता अगर हम 0 से 8 करते, क्योंकि ई का जो कि इंडेक्स है वो है 7, ठीक है। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हेलो वी प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। तो ये था तरीका, जिस तरीके से हम अपना यूज करते हैं सब स्ट्रिंग। उसमें दो पैरामीटर्स डालने होते हैं, एक बिगिन इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। बिगिन इंडेक्स के आपको आपकी सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करनी है, एक स्टार्ट करनी, और एंड इंडेक्स की आपको अपनी सब स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स पे एंड करनी है, एक स्टार्ट करनी, ठीक है। एक बार इस 0 की जगह 1 करके देखते हैं तो हमारा एच नहीं आएगा,
ELLOWEL ये हमारे स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 1 कर दिया तो हमारी जो कि सब स्ट्रिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स वैसे का वैसे ही डालना होता है और एंडिंग इंडेक्स आपको जहाँ तक चाहिए उसका +1 डालना होता है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स इज द सेम स्टार्टिंग इंडेक्स होता है जो कि हमें चाहिए होता है, एंडिंग इंडेक्स इज द लास्ट रिक्वायर्ड इंडेक्स +1, ठीक है। हमें जो आखिरी इंडेक्स चाहिए उसमें +1 ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको हम एज अ सेकेंड पैरामीटर डालेंगे सब स्ट्रिंग मेथड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग्स और सब स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग्स का एक और मेथड होता है, मतलब इसको आपको ऐसे सच याद करने की जरूरत नहीं है बट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो कि मेथड होता है इसको हम बोलते हैं str4 डॉट कंटेन्स, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि क्या हमारी ये जो कि स्ट्रिंग है ये कंटेन करती है मे बी हेलो या वेलकम, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है str4, हमें ये बताना है कि क्या इस str4 में वेलकम नाम का सीक्वेंस आ रहा है या नहीं। हमें ये बताना है कि क्या इस str4 में वेलकम नाम का सीक्वेंस आ रहा है या नहीं। तो वो इससे हो जाता है str4 डॉट कंटेन्स वेलकम, तो ये हमें बता देगा कि ये वाला जो कि सीक्वेंस है ये इस str4 में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग के कौन से मेथड्स देख लिया, हमने स्ट्रिंग का लेंथ मेथड देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। हमने स्ट्रिंग्स का कैरेट मेथड देख लिया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और हमने स्ट्रिंग्स का सब स्ट्रिंग मेथड देख लिया, ठीक है। तो यही 3 मेजर मेथड्स है स्ट्रिंग्स में, इनसे आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेंथ, सब स्ट्रिंग और कैरेट, ठीक है। उसके बाद कंटेन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और भी फाइंड वगैरह काफ़ी मेथड्स होते हैं, बट मेजरली ये 3 मेथड्स होते हैं जिनसे कि आप अपना सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। स्ट्रिंग्स के बाद आता है स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर भी एक स्ट्रिंग जैसी ही चीज होती है, एक क्लास होती है जो कि स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे हम अभी तक स्ट्रिंग्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्ट्रिंग str करके, स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट यूज करके, अब हम उसको करेंगे यूजिंग अ स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली इज सिमिलर टू अ स्ट्रिंग, जस्ट कि एक और तरीका हो गया एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, एक बार इसको मैं ठीक है। तो अभी हमने स्ट्रिंग्स देखा, स्ट्रिंग को हम कैसे करते थे, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख देते थे एप्पल, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर के केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पूरा लिखना पड़ता है स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक पूरी क्लास है। तो हमें बिल्कुल उस तरीके से जो ऊप्स वाले कंसेप्ट होते हैं उसको यूज़ करके इसका पूरा नाम लिखना पड़ता है। स्ट्रिंग बिल्डर str1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर हमें वो स्ट्रिंग डालनी होती है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें एप्पल के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है तो हम इसमें डाल देंगे एप्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क रहता है, स्ट्रिंग्स जो की होती हैं वो इम्यूटेबल होती है, बट स्ट्रिंग बिल्डर जो की होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग बिल्डर का एक काफ़ी मेजर एडवांटेज है। एक और मेजर एडवांटेज है कि अगर आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ा हो तो क्या होता है कि स्ट्रिंग में जो कि कंकैटिनेशन होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है बिग ऑफ एन स्क्वायर, बट अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर्स की बात करें तो उसमें अगर हम कंकैटिनेशन करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर्स जो कि है वो स्ट्रिंग से काफ़ी आगे और काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्ट्रिंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर है स्ट्रिंग बिल्डर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर्स भी बिल्कुल स्ट्रिंग्स की तरह ही काम करते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग बिल्डर str1 बना लिया इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। अब इसमें भी अगर हमें कोई कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम ऐसे कर देते हैं str1 डॉट कैरेट, और मतलब अगर हमें सेकेंड कैरेक्टर बताना है, सेकेंड कैरेक्टर मतलब फर्स्ट इंडेक्स, तो ये आ जाएगा। और इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या प्रिंट कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह काम करता है। अगर हमारे पास एप्पल था तो उसका जो कि ये सेकंड कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स हमें प्रिंट करना है, सेकंड कैरेक्टर हमें दिख रहा है कि पी है, तो ये पी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रिंग बिल्डर का हमने मेथड देख लिया कैरेट। स्ट्रिंग बिल्डर के हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं, एक तो कैरेट हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग्स की तरह इसमें भी एक लेंथ मेथड होता है str1 डॉट लेंथ, ठीक है। ये बता देगा कि हमारा जो कि ये स्ट्रिंग बिल्डर था इसकी लेंथ कितनी थी। अब इसको प्रिंट आउट भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str1 डॉट लेंथ। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग बिल्डर की लेंथ कितनी है, ठीक है।
तो एप्पल है 1 2 3 4 5, इसमें 5 कैरेक्टर है तो इसको 5 प्रिंट आउट करना चाहिए जैसा कि इसने किया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग बिल्डर में जैसे हम स्ट्रिंग्स में कर रहे थे तो हम कंकैटिनेट प्लस यूज करके कर रहे थे, स्ट्रिंग बिल्डर्स में अगर हमें कंकैटिनेट करना है तो हम फंक्शन यूज करते हैं डॉट अपेंड, ठीक है। तो डॉट अपेंड मेथड यूज होता है स्ट्रिंग बिल्डर को अपेंड करने में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग बिल्डर था str1 जो कि था एप्पल स्ट्रिंग कॉरेस्पॉन्डिंग। अब हमें इसमें बनाना जो कि है उसको अपेंड करना है, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे उसका नाम होगा अपेंड, ठीक है। तो उसको हम यूज कैसे करेंगे, str1 डॉट अपेंड, और जो हमें इसमें अपेंड करता है मैंने लिख दिया बनाना, ठीक है। तो अब str1 में ही एप्पल जो कि होगा वो एप्पल बनाना बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। जो हमारा str1 ऑब्जेक्ट था वो पहले एप्पल था, अब वो एप्पल बनाना बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम कह सकते हैं कि म्यूटेबल होता है स्ट्रिंग बिल्डर, कि हमारे पास जो पहले स्ट्रिंग बिल्डर था सिर्फ एप्पल कॉरेस्पॉन्डिंग, वो अब एप्पल बनाना बन गया, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रिंग बिल्डर म्यूटेबल होता है। एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str1, ऊपर वाले सारे कमेंट आउट कर देते हैं। हम्म, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। हम्म, तो हमारे पास एक एप्पल था, मतलब एक स्ट्रिंग बिल्डर था कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्पल। उसमें अगर मुझे सिर्फ बनाना वाली स्ट्रिंग जो की थी उसको अपेंड करना था तो डायरेक्टली एक मेथड होता है स्ट्रिंग बिल्डर में डॉट अपेंड, उससे मैंने अपनी एप्पल वाली स्ट्रिंग में बनाना वाली स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया, ठीक है। तो ये था एक, और इसके बाद इसके और काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। हमने कैरेट देख लिया, हमने लेंथ देख लिया, हमने अपेंड देख लिया। उसके बाद जैसे स्ट्रिंग्स में सब स्ट्रिंग वाला मेथड था, वैसे स्ट्रिंग बिल्डर में भी सब स्ट्रिंग वाला मेथड रहता है, ठीक है। तो str1 में ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग्स में यूज़ किया था str डॉट सब स्ट्रिंग करके, वैसे हम स्ट्रिंग बिल्डर्स में भी कर सकते हैं str डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और ये सब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग बिल्डर नहीं रिटर्न करेगा, जब हम सब स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी, ना कि एक स्ट्रिंग बिल्डर। तो इसको हम स्ट्रिंग में भी एक्स में स्टोर कर सकते हैं। तो एक्स पहले से होगा तो x1 में स्टोर कर सकते हैं। इसको हम कैसे नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे str1 डॉट सब स्ट्रिंग, वही मे बी 0 से स्टार्ट और 5 से एंड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। बिल्कुल सेम जैसे कि स्ट्रिंग्स में सब स्ट्रिंग वाला मेथड चलता है, इसमें भी वैसे ही चलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x1। तो सिर्फ एप्पल प्रिंट हो गया क्योंकि ए जीरोथ इंडेक्स, पी फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड पी सेकंड इंडेक्स, और एल थर्ड इंडेक्स, और ई फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्टिंग इंडेक्स वैसे का वैसा, एंडिंग इंडेक्स जो कि लास्ट कैरेक्टर चाहिए उससे +1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब स्ट्रिंग वाला मेथड काम कर गया। हमने हमारा सब स्ट्रिंग मेथड देख लिया, हमने लेंथ मेथड देख लिया, और हमने कैरेट मेथड देख लिया। उसके बाद और भी इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, बट मेजरली जो कि काम होते हैं वो इन मेथड से हो जाते हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड देखते हैं, उसका नाम होता है टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो str1 डॉट, हाँ, तो str1 डॉट टू स्ट्रिंग ये क्या काम करेगा, कि जो कि हमारा str1 वाला ये str1 वाला जो कि हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको अगर हम स्ट्रिंग f में स्टोर कर लेंगे, अभी स्ट्रिंग हमने f में स्टोर कर लिया, str1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, हमारे पास str1 स्ट्रिंग बिल्डर थी, हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने उसको एक f वेरिएबल में स्टोर कर लिया जो कि था ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, मतलब डायरेक्टली वही प्रिंट हो जाएगा एप्पल बनाना। ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास पहले एप्पल था उसमें हमने डाला बनाना, तो str1 जो कि था वो एप्पल बनाना बन गया। हमने जब उसको स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट किया तो वो एप्पल बनाना बनी, और इस तरीके से वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मैं पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वो ना हो कंफ्यूजन। वैसे को दोबारा रन करते हैं। तो पहले मेरे पास str1 था, उसमें मैंने अपेंड किया बनाना, तो पहले सिर्फ उसमें एप्पल था, अब बनाना भी आ गया तो बन गया एप्पल बनाना। तो इसको जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो एप्पल बनाना पड़ेगा, और फिर जब प्रिंट आउट करेंगे तो एप्पल बनाना की तरह प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट आउट हो गया एज एप्पल बनाना, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग बिल्डर्स और स्ट्रिंग्स। एक
एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि रह गया, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग बिल्डर्स में ये काफ़ी सिमिलर मेथड होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसको बोलते हैं इक्वल्स मेथड। ठीक है, ये क्या बताता है? ये बेसिकली हमें बताता है कि दो स्ट्रिंग्स क्या इक्वल है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग लिखी S1 इक्वल्स टू मे बी हेलो, और मैंने एक स्ट्रिंग लिखी स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू माय। ठीक है, अब मुझे बताना है कि क्या दोनों ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं। तो हम इक्वल्स टू वो इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स में। ऑब्जेक्ट्स के केस में हम इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। हमें ऑब्जेक्ट्स के केस में डॉट इक्वल्स ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्ट्स के केस में हम इक्वल्स टू इक्वल्स यूज नहीं कर सकते, हमें डॉट इक्वल्स यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं, तो हम डॉट इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। तो S1 डॉट इक्वल्स S2। ठीक है, ये बताएगा कि क्या हमारी स्ट्रिंग S1 जो कि है वो S2 के इक्वल है या नहीं। ये एक बूलियन वेरिएबल रिटर्न करेगा, तो इसको हम एक बूलियन इसमें स्टोर कर देंगे, बूलियन। ठीक है, हम इसको एक बूलियन उसमें स्टोर कर देंगे जो कि बताएगा कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो कि हैं ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, एक बार इसको मतलब प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे ये क्या कह रहा है? हम्म हम्म तो हमारे पास एक स्ट्रिंग थी हेलो, दूसरी स्ट्रिंग थी भी हेलो थी। जब हमने उन दोनों को इक्वल्स किया तो उसने रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो एक बार इसको अगर हम चेंज करके देखें, अब अगर हम ट्राई करें तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि S1 और S2 स्ट्रिंग अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डॉट इक्वल्स मेथड यूज वर्क करता है। और जैसे कि ये स्ट्रिंग्स के लिए वर्क किया, वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर के लिए भी वर्क करता है। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया डॉट इक्वल्स करके, वैसे ही हम एक सिमिलर तरीके से स्ट्रिंग बिल्डर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर बना देंगे और एक और स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे, और उनको डॉट इक्वल्स मेथड से हम उनकी इक्वालिटी चेक कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं कि क्या वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने गाइस स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग बिल्डर्स के बारे में पढ़ा। स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स थे जिनको कि साथ में कंकैटिनेट किया गया है। हमने स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग बिल्डर्स के बीच में डिफरेंसेस देखे। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, वाइल जो कि स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो म्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग बिल्डर की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग जो कि है एक बार बन गई उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग बिल्डर्स के, वो कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट भी कर देना। ठीक है, तब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जिसका कि नाम है अरे लिस्ट। ठीक है, इसमें हम बहुत ही एक मेजर कलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जिसको कि हम बोलते हैं अरे लिस्ट। एक बार मैं इसको सारा हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपने लाइक आपने अभी तक जावा में अरेज के बारे में पढ़ा होगा। तो अरे लिस्ट जो की होती है वो काफ़ी सिमिलर होती हैं अरेज के। अरेज क्या होता था कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और हम हर कंपार्टमेंट में हम कोई ना कोई वैल्यू को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बहुत बड़ा बॉक्स है जिसमें कि अराउंड 10 कंपार्टमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या है कि हम उन उस 10 कंपार्टमेंट्स में हम 10 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, वो होती थी एक अरे। अरे लिस्ट भी काफ़ी सिमिलर होती है, बट अरे लिस्ट में ये होता है कि वो जो कि बॉक्स है उसका साइज जो कि है वो फिक्स नहीं होता। अरेज के केस में क्या होता था कि अगर आपने पहले से एक 10 साइज का बॉक्स बना दिया, तो अगर आप उसमें 11th वैल्यू डालने की कोशिश करोगे तो आप नहीं डाल पाओगे। ठीक है, तो एरर आ जाता है अगर आप 11th वैल्यू डालने की कोशिश करोगे। अरे लिस्ट में वैसा नहीं होता। अरे लिस्ट में जो वो बॉक्स बना है जिसमें कि आपने कंपार्टमेंट्स बनाए और वैल्यूज डाली हैं, उस बॉक्स का साइज फिक्स नहीं होता। वो बॉक्स इन्फाइनाइटली जितना भी आप आगे तक लेके जाना चाहो, या जितना भी आपको जावा अलाउ करेगा, आपका जेवीएम अलाउ करेगा, उतना आप लेके जा सकते हो। ठीक है, एरेज में तो क्या होता था कि आपने लाइक 10 वैल्यू फिक्स कर दिया, 5 वैल्यू फिक्स कर दी, तो आप उसमें 5 या 10 ज़्यादा वैल्यूज नहीं डाल सकते। और एरेज के केस में क्या होता है कि आपका जो कि साइज होता है वो पहले से फिक्स नहीं होता, आप उसमें और वैल्यूज डालते जा सकते हो। ठीक है,
तो ये होता है अरे लिस्ट। अरे लिस्ट जो कि है वो बेसिकली जावा के कलेक्शंस फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अरे लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लाइक आपको एक अरे लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप इंटीजर्स डालते हो, तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? अरे लिस्ट इंटीजर ARR इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, तो ये बताएगा कि आपने एक ARR अरे लिस्ट बना दी है, एक ARR अरे लिस्ट बना दी है जिसमें कि आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, अब क्या इस अरे लिस्ट का साइज हमने कहीं पर लिखा? अब जब हमने, आप काफी ध्यान से देख सकते हैं, जब हमने इस अरे लिस्ट को डिक्लेयर किया तो क्या हमने कहीं भी इसका साइज डिक्लेयर किया? नहीं किया। और यही ब्यूटी है अरे लिस्ट की कि आपको इसका साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी यूज के हिसाब से इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। अरेज के केस में वो नहीं होता। अगर आपने 10 साइज की अरे फिक्स कर दी तो आपको वो 10 के 10 स्लॉट्स, मतलब आपको वो 10 स्लॉट्स ही मिलेंगे काम करने के लिए, आप उससे ज़्यादा स्लॉट्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होती है अरे लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको डेटा टाइप डालना होता है, आपको कौन सा यूज़ करना है। इंटीजर यूज़ करना है तो इंटीजर ये रैपर क्लास डालनी पड़ेगी, लॉन्ग यूज़ करना है तो LONG डालने पड़ेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको इस अरे लिस्ट में वैल्यूज ऐड करनी है तो इसके लिए मेथड होता है ऐड। ये वैल्यूज ऐड करने के लिए हमारा जो कि मेथड यूज होता है वो होता है ऐड। तो ARR डॉट ऐड मे बी 10, ये क्या करेगा कि जो कि ARR अरे लिस्ट है इसमें एक 10 वैल्यू जो कि है उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो एक बार इस अरे लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, डॉट प्रिंटलन ARR। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हमने सिर्फ अरे लिस्ट डिक्लेयर की थी और इसमें सिर्फ एक वैल्यू डाल दी 10, तो सिर्फ डायरेक्टली 10 प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम एक और वैल्यू ऐड करें 20 30, ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखें तो अब हमारी इनिशियली तो सिर्फ 10 प्रिंट हुआ था, बट अब हमने उसमें 20 और 30 वैल्यूज भी डाल दी, तो पूरा 10 20 30 तीनों प्रिंट आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कहीं भी ये फिक्स नहीं किया हुआ कि इसका साइज कितना है। एक बार इसका साइज प्रिंट आउट करके देखते हैं। और इसका साइज प्रिंट आउट करने के लिए जो कि हमारा मेथड यूज होता है वो होता है डॉट लेंथ करके। ठीक है, एरा डॉट लेंथ, एरा डॉट साइज। हाँ, तो एरेलिस्ट के केस में जैसे कि स्ट्रिंग्स के केस में था तो हमारा डॉट लेंथ मेथड यूज हो रहा था, बट एरेलिस्ट के केस में जो कि है हमारा डॉट साइज मेथड यूज होता है। ठीक है, तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं इसका साइज इनिशियली अभी कितना है। अभी हमने क्योंकि 3 वैल्यूज डाले हैं तो इसका साइज होगा 3। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। हम्म, तो 10 20 30 इसमें 3 वैल्यूज है और इसका साइज है 3। ठीक है, अगर हम अब इसमें और वैल्यूज डालने की कोशिश करें, ठीक है, हमने जैसे इसमें वैल्यूज डाल दी मे बी -100, हमने इसमें वैल्यू डाल दी 256, हमने इसमें वैल्यू डाल दी 999, हमने इसमें वैल्यू डाल दी 0। तो अब इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं इसका साइज। ठीक है, ठीक है, इनिशियली इसका साइज 3 था तो हमने अब 4 वैल्यूज और डाल दी, इसका साइज मतलब काफ़ी नेचुरली पहले 3 था और ये 4 वैल्यूज डालने के बाद टोटल साइज हो जाएगा 7। तो जैसे कि पहले 3 प्रिंट हुआ अब 7 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी एरे लिस्ट का जो कि साइज है उसको चेंज कर सकते होते हैं काफ़ी आसानी से, एज कम्पेयर टू अरे जिसका कि अगर हमने एक बार साइज फिक्स कर लिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अरे लिस्ट के हम और मेथड्स देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ अरे लिस्ट का साइज मेथड देखा और अरे लिस्ट का ऐड मेथड देखा। अब ऐड मेथड जो कि होता है, अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, हमारा ऐड मेथड क्या कर रहा था कि जो कि वैल्यू है उसको अरे लिस्ट के एंड में डाल रहा था। ठीक है, तो पहले जैसे 10 था उसने 10 डाला, उसके बाद जब उसने 20 इंसर्ट किया तो उसको 10 के बाद इंसर्ट किया। ठीक है, फिर जब 30 इंसर्ट किया तो उसको 10 और 20 के बाद इंसर्ट किया, फिर जब -100 इंसर्ट किया तो इनको इन तीनों वैल्यूज के बाद में इंसर्ट किया। तो ऐड मेथड क्या कर रहा था बेसिकली, जो कि हमारे अरे लिस्ट है उसके एंड में जाके वैल्यू इंसर्ट कर रहा था। ठीक है, हमारी जो कि जितनी भी अरे लिस्ट है उसके एंड में जाके वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्पेसिफाइड इंडेक्स पर भी वैल्यू जो कि है उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चाहें कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ARR डॉट एड 1,100। ठीक है, तो ये बताएगा कि आपके फर्स्ट इंडेक्स पे अब कोई बड़ी सी वैल्यू में भी 1000 डालते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कि अरे लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू है उस पर 1000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो रन करते हैं। हम्म, तो हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 1000 वैल्यू आ जाए। तो इनिशियली हमारी अरे क्या थी, अरे लिस्ट क्या थी, 10 20 30 -100 256 99 0। अब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले इंडेक्स पे 1000 वैल्यू आ गई, तो उसकी राइट वाली वैल्यू जो कि है वो पूरी शिफ्ट होगी। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। ठीक है, एक बार मैंने ऐड करने से पहले प्रिंट किया, एक बार मैंने ऐड करने के बाद प्रिंट किया, तो ये ऐसे चलेगा। ऐड करने से पहले हमारी जो कि एरर लिस्ट थी वो डायरेक्टली दिख रही थी 10 20 30 -100 256 999 0। अब जब मैंने कहा अपने जावा को कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 1000 वैल्यू डाल दो, तो जावा ने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स पे 1000 वैल्यू डाल दी और आगे की सारी वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया। मतलब जैसे ये 10 था, ये 20 था, और यहाँ पे अब क्या हुआ, 1000 आ गया और ये सारी सारी वैल्यूज आगे शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अब जो कि हमारी एरर लिस्ट है वो बन गई ऐसे 10,000 20 30 -100 256 999 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशनल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं एंड में भी या किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स में भी। ठीक है, और बिल्कुल जैसे कि एक और इसमें मेथड होता है, जैसे कि हमारे पास अपने स्ट्रिंग्स में था कि अगर हमें किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए तो उसको निकालने के लिए हम कैर ऐड करते थे, इसमें हम डायरेक्टली डॉट गेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एयर डॉट गेट 4 ये हमें क्या करेगा कि हमारी अरे लिस्ट में जो कि फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमें बता देगा क्या है। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारे अरे लिस्ट में जो कि फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो ये हमारी अरे लिस्ट है, ये इसका जीरोथ इंडेक्स है, ये इसका फर्स्ट इंडेक्स है, ये इसका सेकेंड इंडेक्स है, इसका थर्ड इंडेक्स है और ये इसका फोर्थ इंडेक्स है। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि -100 प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है, तो ए आर डॉट गेट अगर हम जीरो करेंगे तो इसकी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी जो कि हो गई 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए आर डॉट गेट मेथड यूज करता वर्क करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें एक और मेथड होता है एरा डॉट क्लियर। तो क्या करेगा कि हमारे पूरी लिस्ट जो कि है उसको एकदम साफ कर देगा, उसकी सारी वैल्यूज को उड़ा देगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार मतलब हेल्पफुल होता है, सारी वैल्यूज जो कि है उसको डिलीट कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब अपनी अरे को प्रिंट करके देखते हैं। तो ये वाला मेथड लगाने के बाद हमारी जो कि अरे लिस्ट है वो पूरी खाली हो जानी चाहिए। तो क्लियर करने के बाद जो कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो कि पूरी अरे लिस्ट है वो खाली हो गई है। ठीक है, तो हमने आज काफ़ी मेथड देख लिया रिलेशन, हमने ऐड देख लिया, प्रिंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना देख लिया, गेट देख लिया, क्लियर देख लिया। वैसे ही एक और मेथड होती है जिसको कि हम बोल सकते हैं रिमूव। ये क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू जो की है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, एरर डॉट रिमूव 1। तो क्या करेगा कि हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि वैल्यू है हमारे अरे लिस्ट में, क्लियर वाला हटा देते हैं। तो ये करेगा कि हमारे जो कि अरे लिस्ट में फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स पे वैल्यू है, जैसे इस केस में 1000 है तो इस 1000 को ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो गैस के बाद एरे को प्रिंट भी कर देते हैं। ठीक, तो पहले क्या था कि हमारी ये अरे लिस्ट थी, हमने ऐड वाला मेथड लगाया, फर्स्ट इंडेक्स पे 1000 वैल्यू ऐड होगी। उसके बाद हमने फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स से जो कि हमारी वैल्यू थी वो थी 1000। उसको रिमूव करने के बाद हमारी अरे लिस्ट दोबारा बन गई 10 20 30 -100 256 999 एंड 0। ठीक है, तो इस रिमूव मेथड क्या बेसिकली पैरामीटर क्या होता है, कोई इंडेक्स, वो इंडेक्स डाला तो अरे लिस्ट क्या करेगी, उस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर देगी और जो बची हुई वैल्यूज होगी उनको मर्ज कर देगी। ठीक है, जैसे इस केस में मैंने 1 डाला तो इसने 1000 को डिलीट कर दिया और जो बाकी सारी वैल्यूज थी बची थी उनको मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इतना ही था यार आज के लेक्चर में, हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग बिल्डर और अरे लिस्ट के बारे में। इन सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना ज़रूर याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रैक्टिस करना, तभी ये आपके कंसेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको कोई भी सजेशंस लिखना हो हमारी वीडियोस के बारे में तो ज़रूर कमेंट्स में लिख देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके।